Hello students, today we shall be going to learn the first chapter of the stars, the third level written by Jack Finney. अब यहाँ पे जो थर्ड लेवल है जो चैप्टर है वो एक थ्रिल जो है वो स्टोरी है और एक फिक्शनल स्टोरी है जिसमें मेन कैरेक्टर हमारा चार्ली है और यहाँ पे बात हो रही है जो प्लेस है वो कौन सा है, न्यूयॉर्क ग्रैंड सेंट्रल और जो टाइम पीरियड है वो है 1950। यानी कि यहाँ पे जो मैंने आपको जो मेन जो बातें थी कि जो पूरी स्टोरी में वो मेन क्या है, किस जगह पे है, कौन है, मतलब क्या हो रहा है, वो मैंने आपको थोड़ा बताया है। आगे हम जैसे स्टोरी पढ़ेंगे और आगे जैसे हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे हमें पता चलेगा कि ये सब जो है प्लेस है या फिर चार्ली है या फिर जो पीरियड है टाइम पीरियड उसका यहाँ पे क्या मतलब मीनिंग होने वाला है, आगे इसमें क्या होने वाला है। और यहाँ पे मैंने जो वर्ड्स लिखे हैं हार्ड वर्ड्स हैं जो वो जो है स्टोरी के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि इसका मीनिंग क्या होता है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on the stick of timetable that there are only two, but I say there are three because I have been on the third level of the Grand Central Station. अब यहाँ पे हमारा जो नैरेटर आई है वो हमारा नैरेटर है चार्ली, वो हमारा जो है पूरी स्टोरी हमें नैरेट करके सुनाने वाला है मतलब। और वो जो क्या बोलता है यहाँ पे इसने चार जो सेंट्रल मतलब रेलवे स्टेशन है उसका नाम दिए हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क हेवन एंड हार्वर्ड रेलवे स्टेशन रेलवे रोड। यहाँ पे वो क्या कहता है कि इन सब के प्रेसिडेंट हैं, जो इन सब के जो हेड हैं इन चार रेलवे स्टेशन के, वो अपने टाइम टेबल पे मतलब स्टेक ऑफ टाइम टेबल यहाँ पे एक इडियम है, इडियम फ्रेजेस है, मतलब कि हम जब भी वो कहा मतलब कि ऐसा बोलते हैं कि आई स्वेयर ऑन गीता, आई स्वेयर ऑन बाइबल, स्टेक ऑफ बाइबल, मतलब कि हम जब भी कोई कसम खाते हैं कुछ भी सच बोलने वाले मतलब बोलना चाहते हैं तब हम जैसे उसकी स्वेयर लेते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि टाइम टेबल की स्वेयर क्यों लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा फनी वे में बताया है क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट है उनके लिए उनका धर्म क्या होता है, मेन उनके लिए क्या होता है, उनके टाइम टेबल्स होते हैं, मतलब कि ट्रेन के टाइम टेबल से ट्रेन जो है वो टाइम टू टाइम स्टेशन पे पहुंचनी चाहिए, तो यही उनके लिए सब होता है। तो यहाँ पे वो उनकी टाइम टेबल की स्वेयर लेंगे, मतलब खा के कहेंगे कि वहाँ पे दो ही स्टेशन है, पर मैं कहता हूँ कि जो दो ही लेवल है, पर मैं कहता हूँ कि वहाँ पे तीन लेवल है। कौन से तीन लेवल है ग्रैंड सेंट्रल में, वो आगे स्टोरी में आएगा। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist with friend of mine. Among others, I told him about the third level at Grand Central Station, and he said it was a walking dream. अब यहाँ पे क्या है कि वो है जो हमारा चार्ली मेन कैरेक्टर, वो क्या कहता है कि जो ये सारे प्रेसिडेंट है वो अपनी स्वेयर का आगे कहेंगे टेबल के अंदर दो है, पर मैं कहता हूँ कि मैं तीसरे लेवल पे यानी कि ग्रैंड सेंट्रल के तीसरे लेवल पे गया हूँ, मतलब कि जो ग्रैंड सेंट्रल जो ट्रेन का जो स्टेशन होता है वहाँ पे जो मेट्रो ट्रेन चलती है, तो यहाँ पर दो लेवल मतलब कि नीचे ढलानों वाला अंडरग्राउंड लेवल्स होते हैं, तो वहाँ पे वो बोलता है कि दो ही लेवल है एक्चुअली में, पर मैं तीसरे लेवल पे भी गया हूँ, मतलब उसकी इमेजरी भी हो सकती है, उसका जो वॉकिंग ड्रीम है वो भी हो सकता है। जो ये सरप्राइज वाला जो यहाँ पे बता रहा है जो विश्वास करने ना जैसा है कुछ यहाँ पे वो ऐसे बताने वाला है आगे कि उसके साथ क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे जो वॉकिंग ड्रीम है उसका मतलब क्या होगा, वॉकिंग ड्रीम इज अन इवोल्यूटरी ड्रीम occurring while a person is awake, मतलब कि जागते हुए जो हम सपने देखते हैं, तो जो जागते हुए हम सपने देखते हैं वो कैसे होते हैं, विश फुलफिलमेंट के लिए होते हैं। उसने जब अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है उसको ये सब बताया कि मैं थर्ड लेवल पे गया हूँ और मेरे साथ कुछ ऐसा भी हुआ है कि मुझे पता है कि यहाँ पे थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल में, पर उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है वो उसकी बिलीव नहीं करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो ऐसा कह रहा है कि आप समझोगे कि मैं पागल हूँ, पर ऐसा पागल नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड से भी बात की हुई इस बारे में और अपने दूसरे फ्रेंड को भी बताया है कि यहाँ पे थर्ड लेवल है। और वो क्या कहता है उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, वो कहता है कि ये तुम्हारा अवेकनिंग ड्रीम है, मीन्स कि जागते हुए तुम्हारा देखा गया एक सपना है जो तुम्हारी विश फुलफिलमेंट है उसके थ्रू तुम्हें आया है, मतलब हमको हमारी विश होती है जब हम उसकी फुलफिल करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं
एक्चुअल में नहीं कर पाते हैं, रियलिटी में नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, ड्रीम में उसे फुलफिल करते हैं, झांकते हुए सपना देखते हैं। तो यहीं पे वो कह रहा है वो तुम्हारी एक्चुअल में ड्रीम वॉकिंग ड्रीम है और तुम्हारे भविष्य फुलफिलमेंट है। ही सेड आई वाज अनहैप्पी। वो क्या कहता है, इसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, वो कहता है कि तुम जो मैं हूँ, मतलब चार्ली कहता है कि मैं अनहैप्पी हूँ। दैट मेड माय वाइफ काइंड ऑफ मैड। मैड यहाँ पे मतलब कि मैड का मतलब गुस्सा होना होगा, पागल नहीं, मतलब उसकी जो फ्रेंड उसकी वाइफ है लुइजा, उसको लगता है कि वो हमारे रिलेशन मैरिज के कारण खुश नहीं है, अनहैप्पी है, उसको ऐसा लग रहा है, पर ऐसा नहीं है, वो अपनी वाइफ के साथ बहुत खुश है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट कि मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape where वो doesn't. Everybody I know wants to escape but they don't wander down into any third level of Grand Central Station. अब यहाँ पे क्या कहता है कि हाँ मैं मतलब कि लोग क्या है आजकल के रियलिटी से भागना चाहते हैं, escape करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो आज का वर्ल्ड है, आज की जो दुनिया है वो कैसी है, फुल ऑफ फियर है, यहाँ पे बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है, वरीज है, तो इन सब से हम कभी कभी दूर भागना चाहते हैं, दूर रहना चाहते हैं रियलिटी से, और हम अपनी इमेजरी में जीना शुरू कर देते हैं इन सब से दूर रह के। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि इन सब से तुम दूर जाना चाहते थे, इसीलिए तुमने ये वॉकिंग ड्रीम है वो देखा और तुम्हें थर्ड जो स्टेशन है वो दिखा होगा, पर वो एक्चुअल में है नहीं। उसका ये साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड कहता है। आगे वो क्या कहता है, वो कहता है फनी टोन में कि हाँ बहुत सारे लोग हैं जो इनसिक्योरिटीज हैं इनसे दूर जाना चाहते हैं, आज के वर्ल्ड के जो फियर्स हैं, वरीज हैं, उनसे दूर जाना चाहते हैं, पर कोई मेरे जैसा नहीं होगा कि जो ग्रैंड सेंटर के थर्ड लेवल पे पहुंचा होगा। आगे वो क्या कहते हैं, वंडर। वंडर का मतलब हुआ टू वॉक समवेयर विद नो पर्टिकुलर सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि सेंसलेस कहीं भी चले जाना, ऐसा कोई नहीं करता होगा। आगे वो कहता है पैराग्राफ में, बट that's the reason he said and my friend all agreed. उसका साइकियाट्रिस्ट कहता है कि यही रीजन है कि तुम एस्केप करना चाहते हो इस वर्ड से, इनसिक्योरिटी से, और वो यही रीजन बताता है। और उसके बाकी के जो फ्रेंड है वो भी अग्री करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। और क्यों अग्री करते हैं, एवरीथिंग पॉइंट टू इट, दे क्लाइंब। वो उस पॉइंट जो है वो मेन उसकी तरफ इशारा करते हैं, वो बताते हैं कि माय स्टैम्प कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होगा द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ और सेपरेट फ्रॉम डेंजर। अभी यहाँ पर वो कहता है कि तुम जो स्टैम्प कलेक्ट करते हो वो भी तो एक स्कैप, तुम इस दुनिया से स्कैप करना चाहते हो इसलिए तो करते हो, इसलिए मतलब वो एग्जाम्पल है कि तुम ये वर्ल्ड से स्कैप करना चाहते हो, इसलिए ऐसे इमेजरी बातें कर रहे हो, स्टैम्प कलेक्ट कर रहे हो, ये सब जो नॉर्मल लोग नहीं करते हैं वो तुम करते हो। टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। रिफ्यूज का मतलब मैंने जब आपको बताया है कि किसी इनसिक्योरिटी से, डेंजर से दूर रहने के लिए हम रियलिटी के डेंजरसनेस से, डिफिकल्टी से, प्रॉब्लम से दूर रहने के लिए तुम ये सब कर रहे हो। वेल मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। थिंग्स वेर प्रिटी एंड नाइस पीसफुल इन हिज डेज। अब वो कहता है मेरे ग्रैंडफादर थे जो, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो रियलिटी से भागना नहीं चाहते थे, मतलब कि वो तो उनका जो टाइम था, उनका टाइम पीरियड था वो तो बहुत पीसफुल था, ब्यूटीफुल था, तो वो ऐसा कुछ चाहते नहीं थे, फिर भी वो स्टैम्प कलेक्ट करते थे। एंड फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माय कलेक्शन। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, लॉट्स ऑफ 4 of particular every US issue, first takeover and so on. President Roosevelt collected stamp too, you know. अब यहाँ पे वो अपने आप को बचाने के लिए, वैसे अपने आप जैसे लोग दूसरे हैं उसके एग्जांपल्स देता है, तो अपने ग्रैंडफादर का देता है कि वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे और उनका स्टैम्प कलेक्शन मेरे पास है, उन्होंने मुझे दिया है और मैं भी स्टैम्प आगे कलेक्ट करता हूँ। और यहाँ तक कि वो क्या बोलता है कि उनके पास अच्छी खासी स्टैम्प कलेक्शन थी और 4 के ग्रुप में थी। स्टैम्प कलेक्शन मतलब जो पोस्ट करके हम स्टैम्प लगाते हैं वही स्टैम्प जो है कुछ लोग वहाँ पे यूके है, न्यूयॉर्क है, वहाँ के जो सिटीज है वहाँ पर लोग रहते हैं, वो इन्हें स्टैम्प कलेक्शन का एक शौक होता है, वो इसे करते हैं। और वो कहते हैं प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, वो भी है, वो मतलब प्रेसिडेंट थे, वो उनको हर बात से पूछते, फिर भी वो स्टैम्प कलेक्ट करते थे, उनके इतने बड़े मतलब पर्सनालिटी थे फिर भी, तो वो ऐसे एग्जाम्पल देता है कि ना मैं ये स्टैम्प कलेक्शन रियलिटी से स्टैम्प करने के लिए नहीं करता हूँ। आगे वो क्या कहता है, एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब यहाँ से जो वो स्टोरी है वो नैरेट करने वाला है कि उसके साथ
यहाँ से शुरू होने वाली है। वन नाइट last summer I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown of my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. अब यहाँ पे उसने क्या कहा है, वो कहता है कि जब ग्रांड एनीवे ये सब तो मतलब क्या हुआ था उस नाइट, एक रात की बात बोल रहा है कि एक रात क्या हुआ था, लास्ट नाइट समर हुआ, वो एक समर में लास्ट एक नाइट वो बहुत देर तक अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, इसलिए लेट हो जाता है और उसे घर जाने की जल्दी होती है। मतलब कि वो जो घर उसके वो अपटाउन सिटी में रहता है, मतलब सिटीज के जो ऊपर वाले हिस्सा है वहाँ पे रहता था और वहाँ पे जो उसका अपार्टमेंट था उसे वहाँ पे जल्दी पहुँचना था, इसलिए वो सबवे मीन्स ट्रेन है, लोकल ट्रेन उससे जाने का डिसाइड करता है, ना कि बस से, क्योंकि बस है उससे मतलब ट्रेन है उससे जल्दी उसके घर पहुँचेंगे। Now I didn't know why this should have happened to me. I just am ordinary guy named Charlie, 31-year-old. अब वो क्या कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होना था, मैं तो एकदम नॉर्मल बाकी जैसे पीपल से वैसे ही नॉर्मल एक इंसान हूँ और मेरा नाम चार्ली है और मैं 31-year-old हूँ। And I was wearing a tan Carpathian suit and straw hat with a fancy belt. अब यहाँ पे जो Carpathian suit होता है वो क्या था, थोड़ा सा लॉन्ग होता है, जो साइज होता है नॉर्मल साइज से वो लॉन्ग होता है, जो न्यूयॉर्क में लोग पहले के जो 1950s में जब पहनते थे तब वहाँ पे जो Carpathian सूट उसको कहते हैं। और वो स्ट्रॉ हेड है, मतलब जो गोल हेड होती है उसके ऊपर फैंसी बैंड होता है ब्लैक या कैसे भी कलर का, तो वो इसने पहनी हुई है। आई पास a dozen men who looked just like me. वो कहता है कि मेरे आसपास जितने भी लोग मतलब पास हो रहे थे वो सब मेरे जैसे ही थे, मतलब कोई मतलब अलग नहीं था अभी तक। एंड आई wasn't trying to escape from anything. और मुझे बिल्कुल भी किसी से रियलिटी से या किसी भी चीज़ से एस्केप करने की, दूर भागने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, मैं जाना ही नहीं चाहता था दूर। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ. मैं तो बस अपने घर जल्दी जाना चाहता था, अपनी वाइफ के पास जल्दी जाना चाहता था। आई टर्न्ड इनटू ग्रैंड सेंटर फ्रॉम Vanderbilt Avenue and went down the stairs to the first level where you take train like the 20th century. Then I walked down another flight to the second level where the suburban train leaves from a duct into a arcade tube heading for a subway. अब यहाँ पे रिफ्यूज का मतलब स्टेट ऑफ बीइंग सेंटर ऑफ प्रिंसिपल, यहाँ पे डक्ट इज लोअर्ड हेड टू लोअर योर हेड इन ऑर्डर टू मूव अंडर समथिंग। वो आगे कहता है कि वो एक टनल में मतलब कि ग्रैंड सेंटर के वेलेंटरी एवेन्यू था, वहाँ से वो अंदर जाता है स्टेप से फर्स्ट लेवल में, जहाँ पर कौन सी ट्रेन थी, 20th सेंचुरी की जो मॉडर्न टाइप्स की जो ट्रेन थी वहाँ पे थी फर्स्ट लेवल पे। वह सेकंड लेवल पे जाता है, देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट ऑफ सेकंड लेवल। जब वो सेकंड लेवल पे जाता है तो क्या था, जहाँ पे सब अर्बन ट्रेन मतलब मीन्स क्या होता है कि जो न्यूयॉर्क की वहाँ पे दूर मतलब उससे बाहर भी जाती थी ट्रेन, कुछ उसके आसपास के विस्तारों से भी थोड़ी ज़्यादा दूर तक जाती थी जो ट्रेन, वहाँ पे गया और डब्ड इनटू आर्च डोर हेडिंग फ्रॉम द सबवे। और वहाँ पे वो अपना हेड को थोड़ा सा डब करके मीन्स के नीचे करके डोरवे से गुजरता है, क्योंकि उसका जो डोरवे होता है वो गोल टाइप में उसके लाइट उसके अलग टाइप का होता है, वहाँ से उसको झुक के जाना पड़ता था, वरना उसका हेड जो है उसके साथ टकरा सकता था, तो वो झुक के डोरवे में जाता है सबवे जहाँ पे लोकल ट्रेन मिलती है। एंड बहुत लोग और वो अचानक कहता है कि मैं वहाँ पे खो गया। दैट्स इजी टू डू, उसको कहता है कि ये तो बहुत ही आसान था। आई हैव बीन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल 100 of times, और उसने कहा कि ये तो मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है, 100 टाइम्स हो चुका है कि मैं सब खो चुका हूँ ग्रैंड सेंट्रल पे और कहीं और ही पहुँच चुका हूँ। बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे एंड स्ट्रेट एंड कॉरिडोर्स। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट a mile long and come out in the lobby of a Roosevelt hotel. Another time I came up in an office building on 1460 Street, 3 blocks away। वो कहता है कि मैं ऐसे कई बार ब्लॉक्स है उसमें झाँच
और दूसरा जो था वो मुझे 14 एक बार मैं ऐसे टनल में चला गया था जो मुझे 40-60 स्ट्रीट एक बिल्डिंग में पहुंचा चुका था, जहाँ पे ऑफिस के 60 स्ट्रीट पे मैं पहुंच चुका था, जो 3 ब्लॉक्स यहाँ से दूर है। मतलब कि ब्लॉक्स के 3 मोहल्ले, यहाँ पे ब्लॉक्स के मोहल्ले होंगे, 3 मोहल्ले यहाँ से सबवे स्टेशन से दूर है, जो वहाँ पे मैं पहुंच चुका था। Sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and streeters like roots। अब यहाँ पे कहता है कि कभी-कभी मुझे लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल है न्यूयॉर्क सिटी का, वो क्या है, वो बढ़ता ही जा रहा है ट्री की जैसे। जैसे ट्री में जैसे अलग अलग ब्रांचेस निकलती ही जाती है, वैसे यहाँ पे भी अलग अलग ब्रांचेस है जो बढ़ती जा रही है, रूट्स उसके बढ़ते ही जा रहे हैं। और वो क्या कहता है आगे कि देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोस अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ ऑन इट्स वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अंडर द सेंट्रल पार्क and maybe because for so many people throughout the year the Grand Central has been an exist, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea। अब वो क्या कहता है कि ये जो टनल है वो प्रोबेबली बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी हो सकती है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसे टनल्स बन रहे हैं जो लोगों को पता भी नहीं है, जिनके बारे में जो कभी कभी हमें टाइम्स स्क्वायर और सेंट्रल पार्क, वो 2 ऐसी जगह है जो न्यूयॉर्क की बहुत ही फेमस जगह है, जहाँ पे लोग ज़्यादातर घूमने जाते हैं। तो ये ऐसी जगहों पर भी हमें पहुँचा सकती है, ऐसी भी टनल्स वहाँ पे बन रही है जिनके बारे में हमें पता नहीं है, लोगों को पता नहीं है। एंड मे बी वो लोग जो यहाँ पे जब से बना है ये ग्रैंड सेंट्रल, कब बना था, 1871 में बना था, तब से लोग यहाँ पे खुद का स्केप जो है वो ढूंढ रहे हैं। मतलब कि दूर जाने कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है कि आप यहाँ पे अपना स्केप है वो ढूंढ ही लेते हो। तो वो भी शायद मैं भी इस तरह से अपना जो स्केप है वो यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ, और मैं भी किसी भी टनल में चला जाता हूँ। बट आई नेवर टोल्ड इट्स माई सेक्रेटरीज फ्रेंड। उसने कहा कि मैंने अभी तक अपने फ्रेंड को ये नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं इसको ये बताऊँगा कि मैं ऐसे टनल्स में चला जाता हूँ जहाँ ग्रैंड सेंट्रल में लेवल्स हैं, तो वो मुझे पूरा पागल ही समझेगा। तो जो ये स्टोरी है हम यहाँ तक अभी रखेंगे, आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जो मेन पॉइंट्स है और जो वर्ड्स है वो आप याद रखिएगा और स्टोरी को रिकॉल करते रहेगा। ये स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है, पर ये कम से कंफ्यूजन है जो एंड में खत्म हो जाएगा। अगर आप स्टोरी को समझेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा।